अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइमा मलिक और मैंने एक चैनल बनाया है ग्लोबल फूड के नाम से, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, इटालियन, चाइनीज़ फूड की रेसिपीज़ होंगी और वो भी मेरे ट्विस्ट के साथ। उम्मीद है आप लोग ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कुन्ना। और मटन कुन्ना के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप इसको घी में बनाएं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन क्योंकि हमारे घर में घी यूज़ नहीं होता तो मैं ऑलिव ऑयल में ये बना रही हूँ। ये तकरीबन हाफ कप ऑयल है। इसको हमने थोड़ा सा गरम कर लेना है और फिर हम इसमें अनियन डालेंगे। ये ऑयल थोड़ा सा गरम हो गया है तो मैंने तकरीबन 2 छोटे प्याज जो थे वो ऐसे काट लिए थे और उसको मैंने बस हमने सॉटे करना है, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही हम अनियन सॉफ्ट होते हैं और इसका कलर चेंज नहीं होता तो हम इसमें मटन डाल देंगे। ये अनियन हमारे सॉटे हो गए। अब हम इसमें ये मीट डाल देंगे। तकरीबन 1 kg है मटन। हमने मटन का सिर्फ कलर चेंज करना है, इसको भी हमने भूनना नहीं है। देखें ये जो मटन है उसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। तो और 1 से 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही ऑयल और अनियन में हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से इसका कलर चेंज हो जाए, जिन पीसेस का भी नहीं हुआ। फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये अब इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, क्योंकि हमने इसको भी भूनना नहीं है, इसलिए अब हम इसमें बाकी अज़ा भी डाल देते हैं। ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का हमने इसमें पेस्ट डाल दिया। इसमें हमने 1/2 टीस्पून टर्मरिक डाल दी, यानी हल्दी। और इसमें हमने 1 टेबलस्पून सूर्ख मिर्च पाउडर डाल दिया और हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया 1 टेबलस्पून, या फिर जैसे भी आपको पसंद हो। इसमें 3 सब्ज़ इलायची डाल दिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 4 लौंग और 10 से 15 काली मिर्ची डाल दी है और 1 बड़ी इलायची डाल दी है। और इसको बस अब हमने मिक्स करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। बस अभी ज़रा मसालों को हमने कोई 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही इसमें कुक करना है और उसके बाद हमने इसको पानी डाल के
1 से 1.5 घंटे के लिए ढक के हल्की आंच पे रख देना है। यहाँ इसको रख सकते हैं। इसके पानी का ये हिसाब होता है कि जितने केजी गोश्त होता है उतने लीटर पानी डालते हैं इसमें। जैसे मेरे पास अभी 1 केजी मटन है तो मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूंगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बहुत हल्की आंच पे हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको बहुत हल्की आंच पे पकते रहने दें तो इसका टेस्ट निकल के आएगा। जी तो व्यूअर्स, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको हमने खोला और अब हम इसको देखें। हमने चेक करना है कि गोश्त गला है या नहीं, इसको चेक करके गोश्त तो गल गया। अब हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस डालने हैं, जैसे कि जीरा है वो हम इसमें 2 टीस्पून डाल रहे हैं। और इसमें हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दी है। और उसके अलावा मेरे पास ये कुना मसाला के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें है 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा 1 पिंच है जायफल पाउडर का, और 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून है हमारे पास जावित्री पाउडर, और 1 टीस्पून ही हमारे पास है बादियान के फूल का पाउडर। इसको हमने सबको मिक्स करके वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको मिक्स करना है। और हमने इसको मजीद 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे रख देना है, लो फ्लेम पे। मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। मीनवाइल हमारा जो कुना गोश्त है वो कुना मसाला डालने के बाद, जो कि हमने खुद ही घर पे बनाया है, और इसके अलावा अब हम उसको गाढ़ा करने के लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून आटा या फिर मैदा, कुछ भी ले सकते हैं। अगर फाइन आटा हो तो वो सबसे बेस्ट है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए व्यूअर्स, इतनी उसकी थिकनेस हो कि बहुत ज़्यादा पानी पानी भी ना हो और इसमें कुछ लम्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा ये जो बहुत टेस्टी और यमी किस्म का कुना गोश्त है, उसमें हमने एक साइड से वो आटा या फिर मैदे का जो भी हमने पानी में मिक्सचर बनाया है इसको गाढ़ा करने के लिए, वो डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। और जितनी भी हमने कंसिस्टेंसी रखनी है हम वो रखेंगे बस। मुझे बस ये इतना ही गाढ़ा चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें भी कोई लम्स नहीं हो, और फिर हम इसको हल्की आंच पे
मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देंगे। इसकी आंच को कम कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं ताकि वो जो हमने मैदा या फिर आटा जो हमने मिक्स करके इसमें डाला है जिसके गाढ़ा करने के लिए, तो वो गाढ़ा हो जाए और वो कुक भी हो जाए। हमने इसको कवर करके रख दिया है। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट वेरी लो फ्लेम पे, तकरीबन दम वाली आंच पे आप इसको जो हमने इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें हमने मैदा या आटा पानी में मिक्स करके डाला है, वो जब तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में वो भी इसमें कुक हो जाएगा और उसका अलग से कोई फ्लेवर भी नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको 10 मिनट हल्की आंच पे, मतलब दम वाली आंच पे इसको कवर करके रख देना है। तो व्यूअर्स खोल के देखते हैं। वाओ, कितना टेस्टी लग रहा है। इसको आप नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, आप इसको घर वाली रोटी के साथ, पराठे के साथ, आप किसी भी चीज के साथ इसको खाएंगे, आप गारंटी ले लें मेरे से, आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये बहुत टेस्टी है। बस अगर हम इसको आप डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का, बहुत ही लजीज किस्म का जो मटन कुन्ना है वो बिल्कुल रेडी है। और मुझे बहुत यकीन है कि आप लोग जब बिल्कुल इसी चीज़, इतनी क्वांटिटी से या इसी प्रोसेस से जब आप ये चीज़ बनाओगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिला। आप भी आप अपने घर वालों के लिए, अपने गेस्ट के लिए ये बनाएं और एंजॉय कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।